नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाएं, तब जब सिस्टम आंखें मूंद कर सो जाए, तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे, तो इंडिया न्यूज बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, तब डंके की चोट पर हम खबर चलाते हैं, सिस्टम को जगाते हैं। प्रदेश खनन माफिया एक बार फिर से बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। माफिया को किसी का डर ही नहीं है, चाहे कितनी भी मिट्टी उठाओ। वहीं पुलिस से साठगांठ कर खुलेआम जेसीबी लगाकर पाटने में जुटे हैं। सरकार के हजारों दावे और वादों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर आई है, वो सवाल पूछने वाली है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी? आज रियलिटी चेक करेगी हमारी टीम। अवैध खनन को लेकर के इंडिया न्यूज आज रियलिटी चेक में आज हम आपको बताएंगे कि फतेहपुर में अवैध खनन की स्थितियां क्या है। फिलहाल हमारी बता दें कि हमारी मौजूदगी फतेहपुर के यमुना क्षेत्र के ओती खंड संख्या 4 में है, जहां पे मोरम का खदान है और यहां पर मोरम की निकाली जाती है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये यमुना का वो क्षेत्र है जहाँ पर मोरम की खदान संचालन किया जा रहा है। और ये हम आपको पीछे भी तस्वीर दिखाएंगे कि जहाँ पर ये देखिए आप, ये वो एरिया है जहाँ पर मोरम खदान संचालन है। और यहाँ यहीं पर ही हमेशा खदानों का संचालन किया जाता था। पूर्व में फतेहपुर में कई बार कार्रवाइयाँ हुई अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर के। फिलहाल हाल ही में कुछ समय पहले फतेहपुर सहित कई जिले के खनन अधिकारियों और टीओ के खिलाफ ओवरलोडिंग और अवैध खनन को लेकर के कार्रवाई एसटीएफ द्वारा की गई थी, जिसके बाद अवैध खनन और ओवरलोडिंग में लगाम से लग गई। क्योंकि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये खंड की तस्वीर है जहाँ पे मोरम खदान का संचालन किया जा रहा है और यहाँ पर फिलहाल कोई भी गाड़ियाँ नहीं और ना ही किसी प्रकार का खनन किया जा रहा है। क्योंकि फतेहपुर में एक ही खंड मोरम का संचालन है जहाँ पर ये मोरम खदान चल रही है। ये देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि तो तस्वीर दिखाएं जहां पर खनिज विभाग द्वारा लगाया गया कैमरा है, जो कैमरा संचालित है। इसका मॉनिटरिंग खनिज विभाग कार्यालय से ही होती है। वो वहां से बैठ कर के इस खंड में मानक के अनुसार खनन किया जा रहा है कि नहीं, उसकी बारीकी से खनिज विभाग जांच करते हैं। और ये वो तस्वीर है जहां पर खनन किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक भी गाड़ियाँ खनिज पॉइंट पर नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि एसटीएफ द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक भी गाड़ियाँ खनिज पॉइंट पर नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि एसटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई प्रभावी साबित हो रही है। और उसके बाद जो जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग चल रही थी, वो एकदम थम सी गई है। फतेहपुर से इंडिया न्यूज के लिए आकाश सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट। संवाददाता आकाश सिंह इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। आकाश, अभी क्या है ग्राउंड पर स्थिति? चूंकि आप वहां पर पहुंचे, आपने रिपोर्ट तैयार की और जमीनी हकीकत को जाना है, जरा बताइए किस कदर हौसले इन लोगों के बुलंद हैं, जिन्हें जरा भी खौफ नहीं है? क्या कानून का डर नहीं है इनके अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मौजूदा समय में जो खनन की स्थितियां देखी गई, फिलहाल वहां पर गाड़ियां नहीं थी, इस वजह से खनन रोका गया था। क्योंकि पूर्व में एसटीएफ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। जिले के आरटीओ, एआरटीओ और पीटीओ खनिज सहित कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था एसटीएफ के द्वारा, जिसके बाद जो परिवहन है, परिवहन कहीं ना कहीं रुक गया और खनिज जो अवैध खनन किया जा रहा तो उस खनन में भी प्रभाव डाला। क्योंकि जब गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही तो खनन नहीं हो पा रहा। लेकिन बात करें खनिज पॉइंटों की, जो मोरम खदानें हैं, वहां पर लगातार अवैध तरीके का खनन किया जा रहा था और ये जिला पूर्व में मशहूर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी जिले में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं लिया कभी। अधिकारी क्या कह रहे हैं? जिम्मेदारों तक क्या ये तस्वीरें पहुंची हैं? उन तक ये खबर है? जी बिल्कुल, जिम्मेदारों तक ये खबर है। क्योंकि जिन जिम्मेदारों के विरोधी ये खनन चलाया जा रहा तो उन्हीं जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाइयां की गई। इसके बाद से जब इनके ऊपर कार्रवाइयां कर दी गई तो जिले में जो अवैध खनन चल रहा तो अवैध खनन पूरी तरह रुक गया है। जो खदानें शुरू होनी थी वो अभी तक शुरू नहीं की गई, और इसी के चलते क्योंकि जो परिवहन है परिवहन रुका हुआ है। एक बड़ी कार्रवाई थी जिसके बाद अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर लगाम लग पाई है। तो ये माने कि अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, यानी
पहले जब खनन हो रहा था अवैध तरीके से, खनन माफिया खनन कर रहे थे, तब अधिकारी सो रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी नींद खुली और एक्शन हुआ है अभी ग्राउंड पर। आकाश। जी बिल्कुल, जब एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की गई तो उसके बाद जिले के जिलाधिकारी और एसपी ने खुद कमान संभाली और पूरी रात और पूरे दिन लगातार टीमें लगाई गई और ओवरलोडिंग के खिलाफ और अवैध खनन के खिलाफ शिकंजा कसा गया। कई गाड़ियों का चालान किया गया और लाखों में राजस्व वसूला गया। लेकिन उसके पहले की बात करें तो जब तक एसटीएफ द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी तो ये अधिकारियों को नजरअंदाज किए थे और ये खनन, अवैध खनन और ओवरलोडिंग लगातार बदस्तूर जारी थी। शुक्रिया आपका आकाश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब चलते हैं हमीरपुर। हौसले बुलंद है और लगातार जनपद में मोरंग का अवैध खनन का खेल जारी है। आपको दिखा दें, अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इछौरा जिटकिरी खंड 25/2 जो डिजियाना इंडस्ट्री की मोरंग खदान बताई जा रही है। देखिए, आपको लाइव हम फुटेज दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये भारी भरकम मशीनें जो लगातार नदी में लगी हुई हैं और नदी के बीचों बीच से मोरंग बालू निकाल रही हैं और नदी का सीना छलनी कर रही हैं। और लगातार देखिए, आपको ये लाइव वीडियो फुटेज हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे खनन किया जा रहा है, किस तरीके से खनन का खेल जारी है। और लगातार यहाँ पे जो मोरंग माफिया हैं वो अपना खेल खनन का जारी किए हुए हैं। अभी ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज़ की आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं, इंडिया न्यूज़ पर लाइव तस्वीर, कि जिस तरीके से यहाँ पे हमीरपुर जनपद में जो मोरंग का खेल चल रहा है ये आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार यहाँ पे ओवरलोड और एनआर और भी कई चीज़ें तरीके से माफिया यहाँ पर खनन का खेल जारी किए हुए हैं। ये हमीरपुर में इस समय, हालांकि जो हमीरपुर के जिलाधिकारी उन्होंने कई बार कार्रवाई भी की है ओवरलोडिंग के खिलाफ और बिना रॉयल्टी की गाड़ियों के खिलाफ भी अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी लगातार खनन जारी है। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज़, हमीरपुर। हमीरपुर में इस समय मोरंग माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और लगातार जनपद में मोरंग का अवैध खनन का खेल जारी है। आपको दिखा दें, अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इछौरा जिटकिरी खंड 25/2 जो डिजियाना इंडस्ट्री की मोरंग खदान बताई जा रही है। देखिए, आपको लाइव हम फुटेज दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये भारी भरकम मशीनें जो लगातार नदी में लगी हुई हैं और नदी के बीचों बीच से मोरंग बालू निकाल रही हैं और नदी का सीना छलनी कर रही हैं। और लगातार देखिए, आपको ये लाइव वीडियो फुटेज हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे खनन किया जा रहा है, किस तरीके से खनन का खेल जारी है। और लगातार यहाँ पे जो मोरंग माफिया हैं वो अपना खेल खनन का जारी किए हुए हैं। अभी ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज़ की आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं, इंडिया न्यूज़ पर लाइव तस्वीर, कि जिस तरीके से यहाँ पे हमीरपुर जनपद में जो मोरंग का खेल चल रहा है ये आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार यहाँ पे ओवरलोड और एनआर और भी कई चीज़ें तरीके से माफिया यहाँ पर खनन का खेल जारी किए हुए हैं। ये हमीरपुर में इस समय, हालांकि जो हमीरपुर के जिलाधिकारी उन्होंने कई बार कार्रवाई भी की है ओवरलोडिंग के खिलाफ और बिना रॉयल्टी की गाड़ियों के खिलाफ भी अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी लगातार खनन जारी।